आइए आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक से। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप 12th का कराते हैं, 10th का नहीं कराते हैं, एक चैप्टर हमारा भी कराइए। तो आज हम इनका भी एक चैप्टर नंबर 8 लेते हैं इसमें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका। देखिए, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही यूज़ होती है। जैसे हमारा एक ट्राइंगल है ए बी और ये सी, और ये बी पर राइट एंगल है, ये बी पर राइट एंगल है। अगर ये बी पर राइट एंगल है और थीटा एंगल सी पर बनना है, सपोज क्या थीटा बनना है यहाँ पर सी पर, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल तभी होती है जब 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, जिसमें एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। सबसे जो लंबी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर थीटा आ गया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ गया है। तो जिस जगह 90 डिग्री का एंगल और थीटा आएगा उसके नीचे वाला होगा बेस। तो अदर साइड जिस पर परपेंडिकुलर बन रहा है ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हो गई और सेकंड नंबर परपेंडिकुलर हो गई और सबसे छोटी हो गई हमारी बेस। ये डिपेंड करता है हमारा थीटा डिग्री पर, सॉरी थीटा पर, थीटा एंगल कहाँ पर है। अगर सपोज किया थीटा, देखिए एक फिगर बनाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ उसका, फिर हमें करने में बहुत आसानी होगी। अगर सपोज किया हमारा जो थीटा है वो इस जगह पर बनना है, यानी कि ए पर बनना है, तो उस समय हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बनता है उसके नीचे वाला बेस। तो यहाँ पर देखिए ए बी है, तो ए बी के नीचे वाला ये हो जाएगा बेस और 90 डिग्री का अदर साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस इसके 90 के ठीक सामने वाला होता है। हाइपोटेनियस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, केवल परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज हो जाते हैं थीटा के हिसाब से। ओके, लाइए आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये ट्राइंगल हम एक ड्रॉ करते हैं, देखिए इसके अंदर एक, और ये कहता है कि ये जो राइट एंगल है ये बी पर राइट एंगल है, यानी बी पर इसका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये रहा 90 डिग्री का इसका एंगल। अब ये इसको मान लेते हैं हम, इस वाली साइड को सी। सपोज किया कि यहाँ पर देखिए इसने साइन ए दे रखा है और कॉस ए दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको हम सी मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 24 सेंटीमीटर लगा दिया। और हमारी बी सी जो है, बी सी हमारी कितनी है, बी सी यहाँ पर दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी हमें ए सी कैलकुलेट करनी है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, अब लिखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग पाइथागोरस।
अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी इसका हाइपोटेनियस होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस हमारा हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फिर लिखते हैं AC का स्क्वायर और हमारा AB कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 24 का, और हमारा BC कितना है, BC है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल्स टू 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जब आप जोड़ेंगे इसको दोनों को तो ये देखिए 9 और ये 6 हो गया हमारा 5, कैरी हो गया 1, 11 और 12 का 2, 5 और 1 6, 625 हो गया। कितना हो गया 625। तो यहाँ पर AC निकालने के लिए स्क्वायर चल रहा है और जब स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और 625 जो होता है वो होता है 25 इंटू 25, या इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये है 625, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखिए एक पेयर ये गया, एक पेयर ये गया, तो 5 इंटू 5 25, यानी इसकी जो AC की वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 25। कितनी हो गई 25, यानी ये चीज़ जो आ रही है वो आ रही है 25। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस होते हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम इसको, आपकी SPH C कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देखिए मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको ऐसे याद करिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो SPHCBHTPH। अब देखिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होते हैं, जो आपके होते हैं, थोड़ा हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और साइन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कोसेक। ये होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, अब सम पीपल है, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर क्या होता है परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं हम इसको, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए सम पीपल हैव, यानी S साइन कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P अपॉन H। कर्ली ब्लैक हेयर्स यानी कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी 10 हो गया P अपॉन B। अब मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक क्या होगा आपका H अपॉन P, सेक क्या होगा हमारा H अपॉन B, कॉट हमारा होगा B अपॉन P। ये सारे रेशियो हमको ध्यान में रखने हैं। ये देखिए ये सब हो गए साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट। अब आइए सबसे पहला पार्ट जो इसने सॉल्यूशन में हमसे कहा है, हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है साइन ए। अब देखिए पहले पार्ट में जो साइन ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये गया हमारे पहले पार्ट का साइन ए। साइन ए के लिए हमने क्या बताया था आपको, सम पीपल हैव,
यानी साइन ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा परपेंडिकुलर इसमें कितना है, परपेंडिकुलर आपका है, भाई साइन ए की बात कर रहे हैं ना, तो सम पीपल हैव। अब ये बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अब ये देखिए सबसे पहला हमने बताया ना कि ए पर हमारा ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, सम पीपल हैव। तो ए पर जब ये थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर हमारा होगा 7, और तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू 7। और हाइपोटेनियस हमारा कौन सा होगा, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, हमारा हाइपोटेनियस होगा 25। तो यानी आंसर हो गया 7/25। सेकेंड नंबर इसी के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कॉस ए की वैल्यू भी हमसे निकलवाई है। कॉस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए यानी कि करली ब्लैक हेयर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा यहाँ पर कितना है, ये देखिए बेस हमारा है 24, और यानी ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं, बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 24/25। ये हमारा सेकंड नंबर का फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हो गया। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है साइन सी माइनस का कॉस सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन सी। देखिए साइन सी के लिए कोई अलग से कोई नया मेथड नहीं है। अब बात करते हैं अगर थीटा एंगल साइन सी पर है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि जब हमारा एंगल जैसे कि ये सी पर है तो 90 डिग्री और थीटा एंगल जिस लाइन पे बनता है उसके ठीक नीचे वाला होता है बेस, और जब ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा होगा हाइपोटेनियस। तो आप जब इसमें कॉस साइन सी निकालना है, सॉरी साइन सी निकालना है ना, तो साइन सी निकालने के लिए आप थीटा एंगल यहाँ पर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सम पीपल हैव। जब ये बेस हो गया तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस कितना होता है हमारा ए सी। तो ए बी हमारा कितना है 24 और ए सी हमारा कितना है 25। तो ये देखिए सेकेंड पार्ट का साइन सी भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। ये देखिए साइन सी रख पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स 24/25 इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में ये हमसे कॉस सी निकलवा रहे हैं। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी होता है करली ब्लैक हेयर्स। जब कॉस सी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो देखिए बेस तो हमारा बी सी था, तो बेस में हम क्या लिखेंगे बी सी, और हाइपोटेनियस था हमारा ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो देखिए बी सी अपॉन ए सी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी सी आपका कितना था 7/25। ये कॉस सी वाला भी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस का क्वार्टर, और ये हमारे सामने देखिए फिगर दे रखी है, ठीक है। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। मैं साइड में छोटा सा इधर कर देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि ये आपका यहाँ पर बनना है। तो सबसे पहले आपने ये निकालिए कि पी आर की वैल्यू कितनी है। पी आर की हमारे पास वैल्यू है, सॉरी पी क्यू की भी है, क्यू आर की वैल्यू नहीं है ना। तो पी आर सपोज कि हाइपोटेनियस सबसे लेंथीएस्ट साइड है, तो हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस का, ये हो गया ना पी आर का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू पी का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया इधर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, नहीं है, निकालनी है, तो इसको एज इट छोड़ देते हैं। और क्यू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं।
जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, तो प्लस का 144। अब क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो 169 माइनस का 144, ये प्लस का 144 है, यहाँ पर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि आ गया क्यू स्क्वायर। 169 को जब आप 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 25 आ जाएगा। यानी क्यू आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये क्यू आर को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद अगला स्टेप, अगले स्टेप में ये आपसे सबसे पहले इन्होंने एक पार्ट पूछा है 10p। अब हम 10p निकालेंगे। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला जो वर्क है वो है प्रायोरिटी में 10p निकालने का। देखिए 10p जब निकालेंगे तो 10p के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं छोटा सा एक ट्रायंगल बना के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ये है P, ये है Q, ये है R। इसकी 13 सेंटीमीटर थी, इसकी 5 सेंटीमीटर थी, इसकी 12 सेंटीमीटर थी। ओके, अब यहाँ देखिए कि हमारा जो थीटा है वो P पे बनना है। कहाँ पे बनना है? P पे। मैंने बताया था जिस जगह हमारा थीटा और 90 का बनता है वो होता है बेस, तो इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनस हो गया ये। तो हमारा क्या है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर कौन सा था? परपेंडिकुलर हमारा था क्यू आर, और बेस हमारा फिर कौन सा हो गया? बेस हमारा हो गया यहाँ पर पी क्यू। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 10p इक्वल्स टू कितना हुआ? क्यू आर कितना है हमारा? क्यू आर है हमारा 5, और ये कितना है इसका बेस? ये है बेस 12। तो 10p की जो वैल्यू आई वो आ गई 5/12। इसी प्रकार से हम अब ये हमने 10p कैलकुलेट कर लिया। अब हम कॉट आर को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कॉट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, और 10 जो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि इसका उल्टा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने अभी लिखवाया था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का उल्टा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए वैल्यूज वही रखेंगे हम जो हमने पहले लिखी थी, वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल एंगल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं इसमें, बस बाकी कुछ नहीं होता है। अब कॉट आर कह रहा है, यानी थीटा यहाँ पर हो गया, तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनस हो गया ये। तो बेस हमारा कितना है? क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? पी क्यू। तो यानी कितना बन गया? क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी जो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? क्यू आर कितना है आपका? 5। तो ये 5/PQ कितना हो गया इसका? 12। अब इसमें इन्होंने हमसे निकलवाया है 10p माइनस का कॉट आर, 10p माइनस का कॉट आर। 10p की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 10p की वैल्यू हमारी ये रही 5/12, और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है? 5/12। प्लस का ये और ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 0। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व। देखिए सॉरी मैं आपको देखो थोड़ा ऊपर नहीं कर पाया, दोबारा कर दे रहा हूँ मैं। 10p माइनस का कॉट आर 5/12 माइनस का 5/12 इक्वल्स टू 0, और 10p माइनस का कॉट आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 0। ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया पूरा प्रूफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। आइए इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसमें एक ट्रायंगल हमने इस पर बना लिया। एंगल ए बोल रहा है तो हमने एंगल ए को यहाँ लिख लिया है,
और इसको बी पर 90 डिग्री का एंगल मान लेते हैं, और ये हो गई इसकी साइड सी। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कॉस ए लिया है और टेन ए लिया है, तो हमने टेन को यहाँ पर थीटा मान लिया है, यानी ये एंगल जो ए है वर्टेक्स, इस पे एंगल बनना है। ठीक है ना, तो चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल एट बी। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इसके बाद, अब इसका हम कर लेते हैं एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे सबसे पहले सम पीपल हैव, तो ये देखिए यहाँ पर एंगल बनना है थीटा, 90 बनना है, तो ये तो हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव, यानी ये तो 3 हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गया ये। यानी आपको इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 3/4। अब आपको इसकी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी हमने आपको बताया था कि ए बी क्या है इसका, ए बी है इसका बेस। तो अप्लाइंग वही पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो कौन सी होगी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए सी का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, ए बी निकालना है, बी सी आपका हो गया 3 का स्क्वायर, तो ए बी 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस का 9, 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 7, तो ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ से पहुँच जाएगा अंडर रूट, यानी ए बी बराबर स्क्वायर रूट 7, अंडर रूट 7 पहुँच गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें निकालना क्या है, इसके अंदर हमें निकालना है इसमें कॉस ए। तो देखिए कॉस ए निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, करली ब्लैक हेयर्स, करली ब्लैक हेयर्स, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी की हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है √7, और ए सी हमारा कितना था, हाइपोटेनियस था 4, तो हमने 4 लगा दिया। ओके, अब उसके बाद अगला है tan A। तो देखिए tan A निकालने के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर था हमारा BC, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और बेस था हमारा AB। तो BC की जो वैल्यू थी वो थी 3, और AB की वैल्यू थी √7। ये देखिए इस दोनों के आंसर आ गए, cos A भी आ गया, tan भी आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, और ये राइट एंगल हम ले लेते हैं किस पर, B पर। हमने इसको राइट एंगल B पर ले लिया, और आपका जो A एंगल है उसको यहाँ ले लेते हैं, और इसको मान लेते हैं C, यानी सेक साइन A और sec A निकालना है इसमें। ओके, तो अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो जब यहाँ पर लिखेंगे cot A, तो cot A इक्वल्स टू 8, 15 मल्टीप्लाई में चल रहा है cot के, या डिवाइड में पहुँच जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है tan का। तो tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यानी कि इस ये जो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया। ये क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो बेस इसका कौन सा था, ये था, यानी बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब इसके अंदर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू को निकालना है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग था हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस उसकी हो गई AC, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो गया हमारा, BC का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हो गया हमारा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 6 और 4 9 8, यानी 289 स्क्वायर, यानी कि AC की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 289 होगी, और अंडर रूट 289 का मतलब होता है 17। तो AC यहाँ पर हमारा कितना हो गया, AC हमारा यहाँ पर हो गया 17। अब आइए साइन ए निकालते हैं। तो देखिए साइन ए निकालने के लिए साइन ए की वैल्यू होती है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपनी फिगर को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो साइन ए का ए जो होगा वो होगा BC अपॉन CA यानी AC, BC अपॉन CA या AC भी इसको हम लिख सकते हैं। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BC की वैल्यू थी हमारे पास 15 और AC की वैल्यू थी हमारे पास 17। तो यहाँ पर देखिए ये साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। अब इसी प्रकार से सेक ए को निकालते हैं। सेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है कर्ली ब्लैक हेयर्स। तो यानी कि कर्ली ब्लैक हेयर्स, ब्लैक ऊपर आ रहा था, हेयर्स नहीं आता, यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया इसका उल्टा। और हमारा हाइपोटेनियस है इस फिगर के अंदर AC और बेस हमारा है कितना, AB। AC की जो वैल्यू है वो है 17 और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पर निकालना है। देखिए सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 13/12 है। सबसे पहले वही हमको काम करना है, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और एक ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम साइड में। और सेक थीटा है तो हम इसको किसी भी मान सकते हैं, ए पे मान लें, बी पे मान लें, सी पे मान लें। हमने इस ट्राइंगल को बी पे तो 90 का शो करा, यानी ये 90 का मार्क होता है। इसको सी किया है, ए को यहाँ ले लिया, ए पर ही हमने थीटा एंगल शो कर दिया है, यानी हमारा ये थीटा एंगल बनना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है हमने आपको लिखवाई थी। सेक थीटा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर्स। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू हमारे पास 13/12 दे रखी है। इसका मतलब जो AC हो गया, AC तो हमारा हो गया 13 और AB हो गया, AB हमारा हो गया 12। हम इसमें BC कैलकुलेट करेंगे। तो BC कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका कि हमको इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। अप्लाइंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इसमें BC परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AC की वैल्यू हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है इसका स्क्वायर, 169।
तो हमने इसकी जगह 169 लिख दिया और ये हो जाएगा 144 प्लस का BC²। अब 144 को इधर लेके आएंगे, 169 माइनस का 144, 169 माइनस का 144 होता है हमारा 25, 25 इक्वल्स टू BC², यानी कि BC जो है वो √25 के बराबर हो गया, यानी कि 5 इसकी वैल्यू आ गई, 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5। अब तीनों परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमको मिल चुके हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो इन्होंने पूछा है वो हमसे पूछा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए निकाल रहे हैं, आप ढंग से देखिए। साइन थीटा, साइन थीटा हमारा क्या होता है? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। में फिगर में दिखा देता हूँ आपको। परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, यानी CA AC कुछ भी लिख दें। तो सम पीपल है, तो सम परपेंडिकुलर कितना था बताया था मैंने आपको? BC, और हाइपोटेन्यूस कितना था हमारा? CA या AC। और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास? कितनी आएगी? BC की वैल्यू थी हमारे पास 5 और AC की वैल्यू है हमारे पास 13, यानी 5/13 आ गया साइन। और सेकंड नंबर का आता है कॉस। कॉस थीटा होता है करली ब्लैक हेयर्स, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो बेस है वो है हमारा AB और हाइपोटेनियस है हमारा AC। AB कितना हुआ हमारा? 12 और AC कितना हुआ हमारा? 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अगला है टेन थीटा। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें है BC और बेस यानी AB। BC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 और AC की वैल्यू है हमारे पास 12। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। अब मैंने आपको बताया था कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अब आगे कैसे निकालेंगे? देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि CA अपॉन BC, ये देखिए BC अपॉन CA अपॉन BC हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/5। इसी को उल्टा कर देंगे। कॉस के बाद सेक, सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB। और AC की वैल्यू कितनी है? 13 और AB की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13/12। देखिए ये आपका कोसेक आ गया। कोसेक कितना हो गया? एक बार हम और चेक कर लेते हैं। बेस हमारा कितना था? सॉरी हाँ नहीं, तो सेक इसका उल्टा हुआ है ना हमारा। सेक जो हमारा निकल के आया था वो कितना था? ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। आपका आ गया कोसेक, आपका आ गया कॉस, और अब आपका आ गया कॉट। कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, यानी B अपॉन P, यानी कि AB अपॉन BC, यानी कि 12/5। 12/5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5B सॉल्व।